नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कवर किया था लुप्तीकरण विधि को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुपात निर्णय विधि से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीदें नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगर आप थोड़ी देर बैठते हैं तो मैं सारी प्रोसेस को आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि आप कैसे इन चीज़ों को समझ पाते हैं। यहाँ पे आपकी जो डाटाएं दी हुई हैं वो फिक्स दी हुई हैं और इस डाटा के माध्यम से आप x और y को निकाल के कैसे लाएंगे, और वो भी आपको निकालना है अनुपात निर्णय विधि के द्वारा। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो x होता है और एक होती है 7, x को क्या बोलते हैं और 7 को क्या बोलते हैं। 7 को बोला जाता है अचर, इसके बारे में आपको जानकारी होगा, और x y z जो भी होता है इसको बोला जाता है चर। तो जरा देखिए, ये 7 है, ये 14 है, इस दोनों को क्या बोला जाएगा? अचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अचर बोला जाता है। तो अनुपात निर्णय विधि में स्टेप 1 में क्या करना पड़ता है भाई साहब? तो स्टेप 1 में करना पड़ता है आपको सबसे पहले अचर पद का जो अनुपात है वो सीमित करिए। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 14, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर दोनों सेम हो जाता तो इसी को करने के लिए आपको मजा आ जाता। इसको सेम करने के लिए कितना से 2 से गुना करना पड़ेगा। ये 7 वाले को 2 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी एक इक्वेशंस को कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम स्टेप 1 में क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर 2 से गुना क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, तो 7 का 2 गुना 14 है, इसलिए 2 से गुना किया गया। इस दोनों को किसी भी हालात में आपको बराबर कर लेना है, गुना करने पर किसी भी हालात में आपको बराबर कर लेना है। तो आइए इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से गुना करने पर 3x प्लस का 5y और इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 3 का 2 गुना कितना? 6, 5 का 2 गुना कितना? 10 और 7 का 2 गुना 14। समीकरण कितना? 3। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 यानी 2 में से किसको घटा देंगे? 3 को। एक नया इक्वेशन 2 से गुना करने पर ये बन गया। अब हमको क्या करना है? समीकरण 2 को 2 में से 3 को घटाने पर, 2 में से किसको घटाने पर? 3 को घटाने पर अगर आप इसको इस वाले से इसमें बराबर कर रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं गुना भाग, तो इससे घटाइएगा। अगर इसमें कोई चेंजेस किया गया 2 से गुना इसमें, तो इस वाले से घटाइएगा। इस बात को थोड़ी सी पेशेंस में दीजिएगा। तो 2 में से 3 को घटाएंगे, 2 है कौन सा? तो ये है 5x प्लस का 12y, और घटाना किसको है? तीसरा कितना है? 6x प्लस का 10y घटा दिया, और इधर वाले को भी घटा दीजिए। 14 में से 14 चला गया तो कितना? 0। इसी 0 के चलते हम लोग ये सारा कार्यक्रम किए हैं ताकि एक 0 डिटर्मिनेशन आ ही जाए। अब आइएगा कैसे बनेगा इन चीज़ों के ऊपर। 5x है प्लस का 12y है, और माइनस का 6x है माइनस का 10y इज इक्वल टू 0। मेरे भाई 5x में से 6x को घटाओगे तो -x, 12y में से 10y को घटाओगे तो 2y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x बराबर का कितना हो गया? 2y। x बराबर 2y हो गया। इस चीज़ को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखिएगा, x और बटा बराबर, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए क्या लिखूँ कि यहाँ पर 1 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, x को 1 से गुना किया, x बन गया, y को 2 से गुना किया, 2y बन गया। इसी चीज को तोड़ करके हम ऐसे लिख दिए, और इन सभी के बराबर हमने एक चीज क्या किया? k मान लिया, कोई कांस्टेंट वैल्यूज मान लिया, जिसके चलते ये दोनों क्या है? बराबर। इसको तोड़ करके हमने ये बनाया, इसी के चलते हमने k माना। इसका कंपैरिजन इससे कीजिए तो x बटे 2 बराबर हो जाएगा k, इसीलिए x बराबर कितना? 2k, और y बटे 1 बराबर हो गया k, इसीलिए y बराबर कितना हो गया? k। इन दोनों चीज़ों को जब इक्वेशंस में डालिएगा, x बराबर 2k और y बराबर k, तो एक सिमिलरिटी हमको पता ये चलने वाली है। मान लीजिए किसी एक इक्वेशंस में हम डाल देते हैं, समीकरण 1 में हम लोग डालने की कोशिश करते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 2k, y बराबर k रखने पर
अगर यहाँ पर रखा जाता है तो 3x की जगह पर 2k और फिर यहाँ पर कितना है 5y की जगह पर k और इज इक्वल टू में कितना है 7 k ठीक से लिखना चाहिए। 3 दूना का कितना 6k और ये 5k और इज इक्वल टू में कितना 7 यानी 11k इज इक्वल टू 7 और k इज इक्वल टू 7/11। अब मेरे मित्र बताओ कि k का मान जो है कितना है 11 और 7/11 आता है। यहाँ पे k का मान इतना दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से इसलिए हम क्या कर सकते हैं x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू k और k की जगह पर हमने वैल्यू लाया 7/11। अब आप आसानी से निकाल लो, x/2 बराबर 7/11 इसलिए x बराबर 14 का कितना 11 ये आ गया। फिर इसका करो x/2 बराबर y/1 ये यानी x बराबर y इसका कीजिए y/1 बराबर 7/11 सो y इज इक्वल टू 7/11। ये y का वैल्यू आ गया और ये x का वैल्यू आ गया। तो आसान चीज़ है, बस प्रोसेस थोड़ी सी करना पड़ता है। यहाँ तक तो आप आराम से कर लेते, फिर ये भी चीज़ कर लेते हैं और इसको यहाँ से किसी एक इक्वेशंस में डाल करके k का मान निकालिए और k का मान यहाँ से फटाक डालिए और इसका कंपेरिजन k के साथ, फिर इसका कंपेरिजन k के साथ कीजिए। यानी इस वाले को फिर इससे करेंगे तो 2 7 कितना 14 और 11 का 11 x का वैल्यू, फिर इसका इसके साथ तो y इज इक्वल टू 7/11। तो दोस्तों उम्मीदें हैं कि चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो एक बार नहीं भी समझ में आया है तो फिर से वीडियोस को रिप्ले करके देखिए और अपने से कॉपी पे बना के देखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मिलता है फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।